संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 12 है। आत्मा यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ दो प्रकार का होता है। पहला अग्नि का चयन करना या पुनश्चयन करना प्रथम यज्ञ है। दूसरा अग्नि में सोम की आहुति होना दूसरा यज्ञ है। इनमें प्रथम यज्ञ से आत्मा का स्वरूप बनता है और दूसरे यज्ञ से उस आत्मा की जीवन यात्रा रूपी स्थिति रहती है। सबसे प्रथम कोई एक शांत आनंदमय क्षेत्र है, उसको चयन विद्या अग्नि की परिभाषा कहते हैं, क्योंकि अग्नि का अन्नाद गुण इसमें भी पाया जाता है और चयन विद्या में चयन के लिए जो भूमि या क्षेत्र नियत किया जाता है उसको भी अग्नि शब्द से कहने की परिभाषा है। उस अग्नि पर 5 चितियां होती रहती हैं। जिस प्रकार किसी दीवार में एक क्षेत्र पर ईंटों की चितियां होती हैं, उसी प्रकार एक आत्मा में इस आनंद पर भी अग्निमयी ईंटों की चितियां होती हैं। ये चितियां 5 हैं: आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, अन्न। इन्हीं 5 चितियों से बना हुआ स्वरूप यज्ञ है और इसी को आत्मा कहते हैं। इन 5 में सबसे पीछे की जो प्राण और अन्न 2 चितियां हैं, उन्हीं पर पुनश्चति होती है। इन्हें प्राण और वाक कहते हैं। इन दोनों पर फिर से 3 चितियां होती हैं। सबसे प्रथम बीज चिति, जो कि वाक पर स्वभाव के कारण स्वतः ही हो जाती है। उसके पश्चात उसी के ऊपर उसी बीज चिति के कारण देव चिति और भूत चिति साथ साथ होती है। इनमें विद्या, अविद्या और कर्म ये तीनों बीज कहलाते हैं, क्योंकि आत्मा में शुभ सुख या अशुभ दुख जितने भोग होते हैं या भोग की निवृत्ति होती है तथा आत्मा बद्ध या मुक्त होता है, इन सब के ये ही 3 कारण हैं। केवल विद्या से आत्मा का मोक्ष होता है और विद्या युक्त कर्म से स्वर्ग अर्थात सुख भोग होता है। अविद्या युक्त कर्म से नरक अर्थात दुख भोग होता है। दुख या सुख भोग ये दोनों बंधन है, क्योंकि आत्मा में दूसरी वस्तु का मिलाव है। आत्मा में सुख भोग न होकर आत्मा का सुख रूप ही मोक्ष है, इसलिए बीज कहलाता है। इनमें विद्या शब्द से निर्विकल्प ज्ञान, से विकल्प ज्ञान और वेद अर्थात वस्तु ज्ञान ये तीनों समझे जाते हैं। अविद्या शब्द से 5 कलेश कहे जाते हैं: कर्म से पुण्य, पाप और उनके 3 विपाक, जाति, आयु, भोग और कर्मजन्य अतिशय, जिसे शुक्र कहते हैं और जिसे बार बार कलेश की समृद्धि हुआ करती है। ये ही 3 विद्या, अविद्या और कर्म प्राण में वाक पर रहने से बीज चिति कही जाती है। इसी बीज चिति के संबंध से जीवात्मक वाक पर दिव्य लोक से 5 दिव्य प्राण जो अमृत रूप हैं, वे 5 मर्त्य वाक के साथ आकर चेयमान हो जाते हैं। ये 5 ये हैं: आकाश, पर्जन्य, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। इनमें जितने प्राण हैं उन्हीं से देवचिति होती है और उनमें जितने भूत प्राण हैं उनमें ही भूत चिति होती है। यहाँ जो पर्जन्य कहा गया है यह वास्तव में एक प्रकार का वायु है। उसी को कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई उसको अभिजीत तारा कहकर वर्णन करते हैं। इसी ब्रह्मा की हमारा सूर्य परिक्रमा करता है। उसके परे आकाश है, जिसको कहीं इंद्र शब्द से कहा है और कहीं दिक् शब्द से। ये 5 ही देवता प्राण रूप से शरीर में प्रवेश करके 4 प्रकार के कर्म करते हैं। अंतश्चर होकर शरीर के धातुओं का निर्माण करके शरीर का स्वरूप संगठन करते हैं तथा बहिश्चर होकर शरीर के बाहर भौतिक पदार्थों में से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी भूत रसों को ग्रहण करके शरीर के भीतर आत्मा में पहुँचते हैं। स्वर्ग में 4 होकर स्वर्गादि स्थान से देवताओं के रसों को लेकर उनको शरीर के भीतर आत्मा में पहुँचाते हैं और उपास्य रूप से इस शरीर की धा आत्मा की पुष्टि करते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये 5 अंतश्चर प्राण हैं और मन, वाक प्राण, चक्षु, श्रोत्र ये 5 बहिश्चर प्राण हैं। आकाश, पर्जन्य, सूर्य, सोम, अग्नि ये 5 स्वर्गचर प्राण हैं। तेज तथा श्री, यश तथा कीर्ति और व्यष्टि तथा ओज और मह और ब्रह्म वर्चस ये 5 उपास्य रूप हैं।
इस प्रकार ये 5 देवचितियां हुई, किंतु इस प्रकार से भी परे जो परोरजा कहा गया निष्कल निरंजन कोई ध्रुव पदार्थ है, जिसके आश्रय से ही ठहरकर ऊपर के 5 देवता अपना अपना कार्य करते हैं। वह इन ज्योतियों की ज्योति भी मेरे शरीर में प्रवेश करती है, और वही इस देवचिति की मुख्य चिति है, जो कि विज्ञान आत्मा कहलाता है। वही मैं ईश्वर हूँ। इसी पर ज्योति के आश्रय से जो 5 देवचिति कही गई हैं, उनके प्रत्येक के साथ भूतभाग भी आकर यह भूतचिति भी करते हैं। अर्थात आकाश से आकाश, पर्जन्य से वायु, सूर्य से तेज, चंद्र से आप और पृथ्वी से पृथ्वी, ये 5 भूत अपने सूक्ष्म रूप से हमारी इस आत्मा में सन्निविष्ट होते हैं। उनका रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही आत्मा में इनके ज्ञान होने के लिए यह बीज रूप से ग्राहक होकर आत्मा में रहते हैं। यदि इनमें से कोई न हो तो संभव है कि उसका ज्ञान भी न हो, क्योंकि इन्हीं के बलों से इच्छा उत्पन्न होकर इन 5 के ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां होती हैं। किंतु उस भूत चिति पर दूसरे प्रकार की और भी 5 रूप से भूत चितियां होती हैं। भूतात्म चिति, पुरुष चिति, वेद चिति, लोक चिति, धातु चिति, ये 5 भूत चिति भी प्रथम भूत चिति के ऊपर ही होती हैं। इसलिए 5 चितियां भी 3 चितियों में ही अंतर्गत हैं, जिससे यहाँ तक पुनश्चिति पूरी होती है। पहले की पंचचिति और उस पर 3 पुनश्चिति करने से जो रूप सिद्ध होता है, वही अग्निचयन यज्ञ है, और यही यज्ञ में आत्मा है। प्रज्ञान, तेजस, वैश्वानर, इस प्रकार 3 आत्मा मिलकर एक आत्मा होती है, जिसमें सबसे प्रथम पृथ्वी का रस और सूर्य का रस, इन दोनों के परस्पर घर्षण से शरीर में एक प्रकार की अग्नि उत्पन्न होती है। वह हमारे शरीर के सभी भूत भागों में सर्वत्र व्याप्त होती है। यह पहली चिति है। इस वैश्वानर के शरीर में रहने योग्य मात्रा से बढ़ने पर उसी वैश्वानर के भाग से तेजस आत्मा उत्पन्न होती है, जिसका काम इन भूतों को तनाव में डालकर पसारना है, अर्थात छोटे को फैलाकर बड़ा करना है। इसी तेजस मात्रा के अनुसार शरीर की वृद्धि होती है। वृक्षादि भी ऊंचे चढ़ते हैं, और प्रत्येक शरीर में बिंब, शिशु, किशोर, तरुण, युवा, प्रौढ़, जरा, वार्धक्य, स्थविर रूपों से शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। इस तेजस की भी शरीर में रहने योग्य सीमा से अधिक मात्रा होने पर उन मात्राओं से प्रज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा भी जड़, मूर्ख, प्रौढ़, प्रवीण आदि ज्ञान संबंधी भेद उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भूतों में वैश्वानर की ओर, उसमें तेजस की ओर, उसमें प्रज्ञान की चितियां होकर एक विशिष्ट भूत आत्मा इन भूतों में सन्निविष्ट होती है। यही भूतात्म चिति है।